नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करेंगे तो राजा रघुवंशी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। राजा रघुवंशी के मोबाइल से आखिरी मैसेज जो किया गया था वो सामने आया है। सोनम ने ही राजा के मोबाइल से आखिरी मैसेज किया था। हत्या के बाद राजा के इंस्टाग्राम से पोस्ट किया था। मोबाइल से हत्या के बाद दोपहर 2:15 बजे 2:15 पर मैसेज किया गया था। बंद मोबाइल ऑन करने के बाद सोनम ने यह मैसेज किया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस में अब तमाम जो रहस्य है वो सामने आने लगे हैं और अब धीरे धीरे इस पूरे मामले का खुलासा होता जा रहा है। और अब एक और बड़ी जानकारी निकलकर ये सामने आई है कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी के मोबाइल से मैसेज किया था और जो आखिरी मैसेज राजा के फोन से किया गया था वो मैसेज भी सामने आया है। राजा के मोबाइल से ये मैसेज किया गया। इसी के साथ ही सोनम ने इंस्टाग्राम से पोस्ट भी किया था। राजा के इंस्टाग्राम अकाउंट से ये पोस्ट किया गया था। हत्या के बाद पहले हत्या की घटना को अंजाम दिया गया और हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद दोपहर 2:15 पर यह मैसेज किया गया था। ये जो फोन बंद था पहले उसे ऑन किया सोनम ने और इसके बाद फोन से मैसेज किया गया। तो आपको बता दें कि इस पूरे मामले में 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस पूरे मामले में जल्द ही आरोपियों से पूछताछ भी पुलिस शुरू करेगी। और इसी बीच एक और बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राजा रघुवंशी हत्याकांड में आरोपियों से पूछताछ हो रही है। सोनम समेत सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। तो 1-2 दिन में क्राइम सीन पर ले जाकर पुलिस इस पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट भी करेगी। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। 5 आरोपी जो गिरफ्तार हुए हैं इन्हें 8 दिन की रिमांड पर लिया गया है और अब इनसे पूछताछ की जाएगी और इन आरोपियों का आमना सामना करवाया जाएगा। तो रिमांड का आज पहला दिन है और अब इन आरोपियों से पूछताछ शुरू हो चुकी है। जब आरोपियों से अब पूछताछ शुरू हो गई है तो अब ये आरोपी कई राज उगलेंगे और इसके बाद संभावना और भी ज्यादा बढ़ गई है कि अन्य आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं और भी कई खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। तो अब जो खुलासे वो उस पूरे मामले में हो रहे हैं और जल्दी अब इस पूरे सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। घटना स्थल पर जाकर पुलिस आरोपियों को लेकर जाएगी और इस पूरे सीन को रिक्रिएट करेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे सहयोगी अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, अब एक एक करके जो सभी रहस्य वो सामने आ रहे हैं, धीरे धीरे इस पूरे मामले का पर्दाफाश होता जा रहा है और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि मैसेज किया गया था। राजा रघुवंशी के फोन से सोनम ने मैसेज किया था। क्या था वो आखिरी मैसेज जो सामने आया है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजा की हत्या के बाद इस बात को लोगों के बीच सामान्य बताना कि राजा ठीक है और सब कुछ हनीमून से सामान्य चल रहा है, उसको लेके रात के समय राजा के इंस्टा पे मैसेज किया जाता है और उसमें हालांकि क्योंकि उस समय तक तो राजा की हत्या हो चुकी थी और सोनम ने बड़ी साथिराना तरीके से राजा के मोबाइल को ऑन किया और फिर उसके बाद इंस्टाग्राम पर एक मैसेज किया जिंदगी के बारे में और उसमें हालांकि कुछ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल जरूर किया गया था, लेकिन ये कह सकते हैं कि उस पूरे पोस्ट में ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि राजा जो हनीमून पर पहुंचा है और शादी के बाद जिस तरीके से हंसी मजाक के लिए कहा जाता है कि अब जिंदगी जो है शादी के बाद बर्बाद हो गई है, इस टाइप की जो एक स्लोगन रहते हैं उस तरीके से कि अब जिंदगी जो है शादी के बाद बर्बाद हो गई है, इस टाइप की जो एक स्लोगन रहते हैं उस तरीके से बताने की उस पोस्ट के अंदर कोशिश की गई थी। लेकिन देखिए, अब चूंकि सभी लोगों का आमना सामना होना है और आमने सामने के अंदर और भी हकीकत सामने निकल के आएगी कि आखिर और क्या क्या मामला, क्या क्या बातें रही। और चूंकि राजा के मोबाइल से जब पोस्ट की गई थी तो उसको लेके भी अब पुलिस पूछताछ करेगी, क्योंकि उस पोस्ट के पहले मोबाइल बंद किया गया था तो मोबाइल कहाँ कहाँ पहुंचा था, कहाँ कहाँ लेके गई थी, ये तमाम चीज़ों को लेकर अब पूछताछ होते हुए दिखाई देगी। देखिए, आज चूंकि 8 दिन की रिमांड इनको मिल चुकी है कल न्यायालय से,
तो ऐसे में ये माना कि चला जा रहा है कि सभी आरोपियों को आज एक साथ सामने रखा जाएगा और न केवल सामने रखा जाएगा, सामने बैठ के उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जिसमें अलग अलग बयान ये लोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, सूत्र हमें ये बता रहे हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मैं इंदौर की बात करूँ तो इंदौर में जिस तरीके से हमने देखा था कल गोविंद की मुलाकात राजा की मां से हुई थी और सभी लोग आपस में भावुक हुए थे, लेकिन देखिए इसके बाद चूंकि कई ऐसे सवाल हैं जो सामने निकल के आ रहे हैं। गोविंद अपनी बहन से मिलने के लिए गिरफ्तारी के बाद पहुंचा था, इस समय फिलहाल वो ये कह रहा है कि उनसे मुलाकात नहीं हुई, कभी उसका बयान आता है कि उसने नजरें नहीं मिलाई। ये तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूजन का वाली सामने निकल के आ रही हैं। इन तमाम कंफ्यूजन को ही दूर करने के लिए मेघालय पुलिस सभी लोगों को आमना सामना करवाते हुए दिखाई देगी। देखिए, क्राइम के पहले तमाम लोग संपर्क में थे, इसको लेके जो सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इन लोग के जो मोबाइल कॉल से उनको कनेक्ट किया जा रहा है और जिस तरीके से राज ने पूरा शातिराना तरीके से ये कह सकते हैं कि पूरे इस घटना को अंजाम दिया, चूंकि अभी जांच में है और पुलिस इस चीज को भी कह रही है कि राज ने राजा की हत्या को कबूल कर लिया है। तो ऐसे में इन लोगों के बीच में कनेक्टिविटी कैसे हो रही थी, किस तरीके से ये लोग संपर्क कर रहे थे, ये तमाम आरोपी जब शिवांग पहुंचे तो राज से किस तरीके से कनेक्ट हो रहे थे, क्योंकि बात ये भी सामने निकल के आ रही थी कि सोनम के पास सभी आरोपियों के नंबर थे, तो ऐसे में सोनम सभी लोग को लाइव अपनी करंट लोकेशन भेज रही थी। तो जिस चीज़ की सामने बात निकल के आ रही इसमें कितनी सच्चाई थी और इसके आगे किस तरीके से इन लोगों ने पूरा प्लान किया, क्योंकि खास बात यह कि इन्हें ना केवल हत्या की, हत्या को छुपाने के बाद अपने आप को बचाने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। चूँकि विशाल के घर जब मेघालय पुलिस पहुंची थी तो वहाँ पर कपड़े बरामद किए गए, लेकिन बताया जा रहा है कि कपड़ों में आग लगी हुई थी, यानी कि इस सबूत को मिटाने की कोशिश की गई थी। हथियार भी खरीदे गए, कहाँ से खरीदे गए, जिस तरह की तमाम बात निकल के आ रही कि कई मेघालय से हथियार खरीदा गया था, 350 रुपए का हथियार था। तमाम चीजें कहीं ना कहीं सामने निकल के आ रही हैं। इन बातों को लेके ही आप पूछताछ होती हुई दिखाई देगी। इसमें ये भी पता लगाया जा रहा है कि चूंकि सोनम के एक बैंक खाते में 20 लाख रुपए थे और राजा की मां इस बात का जिक्र कर चुकी है न्यूज स्टेट पे खास बातचीत में कि सोनम ने बताया था उनको कि उसके खाते में 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो ऐसे में जो सुपारी की बात आ रही है और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की बात आ रही है, उस पर भी इस पैसों को लेकर बल मिल रहा है। तो क्या वाकई सोनम ने इन तमाम बातों को लेके पैसे देने की कोशिश की गई थी, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि जब राजा के ऊपर विशाल ने पहला प्रहार किया था उसके बाद ये थोड़े से डर गए थे और हत्या से पीछे हट रहे थे। लेकिन सूत्र ये बता रहे पूछताछ के दौरान ये बोला गया था कि सोनम के द्वारा क्या राजा को मार दो और पूरे पैसे यानी कि 20 लाख रुपए वो उन्हें दे देगी। तो क्या वाकई इन पूरे बातों के अंदर जो सामने निकल के आ रही है, सूत्र जो बता रहे हैं उसमें कितना तरीके से मोहर लग रही है, कितनी सच्चाई सामने निकल के आ रही है, क्योंकि देखिए पूरी रणनीति एक साजिश के तहत ये पूरा हत्याकांड को जो है बताया किया गया है। इस हत्याकांड के अंदर और लोग भी शामिल हो सकते हैं, इस बात का इनकार नहीं किया जा सकता। तो आखिर उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनमें और लोग कौन होते, क्योंकि इसके अंदर पूरी प्लानिंग की गई थी। प्लानिंग कब से चल रही थी, क्या सगाई के पहले ही तमाम लोगों की बात कही थी। प्रेम प्रसंग का जो मामला सामने निकल के आ रहा है कि लोग के अंदर प्रेम प्रसंग था, लेकिन दोनों परिवार यानी कि सोनम का भाई गोविंद ये कह रहा है कि वो बहन मानता था, राज की बहन ये कह रही थी कि वो राखी बांधती थी। तो इन तमाम जो चीजें हैं कहीं ना कहीं जो अभी कई सवाल खड़ी की हुई है, लेकिन इन सवाल चीजों के अंदर एक कॉमन चीज जरूर हम इसे कह सकते हैं कि विशाल की और राज की काफी गहरी दोस्ती थी और राज की बहन इस बात को भी मान चुकी थी कि राज अधिकांश रातें विशाल के घर ही बिताता था, यानी कि इन लोगों की दोस्ती इतनी ज्यादा मजबूत थी कि दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे और इसी प्रकार से जो है समय बिताते भी थे। ऐसे में चूंकि ये तमाम लोगों की जो है जुड़ रही है, कहीं ना कहीं से कड़ी जुड़ती हुई दिखाई दे रही है, तो क्या विशाल ने किसी और लोगों का भी इसके अंदर सहारा लिया है, इन तमाम बातों की पूछताछ होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि आज कल पेश कर दिया गया है, अब रिमांड पे हो, रिमांड के बाद आज क्राइम सीन पे भी ले आने की तैयारी हो सकती है कि मेघालय जो शिवांग पुलिस है इन तमाम आरोपियों को क्राइम सीन पे लेके जाए, वहां पे क्राइम सीन को रिक्रिएट करे। इन तमाम चीजों को लेके आज अटकलें चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता अभी तक कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन्हें हत्या को पूरा प्लान किया गया, एक बड़ी साजिश को अंजाम दिया गया है और इस साजिश से कहीं ना कहीं न केवल मध्य प्रदेश, पूरा देश इस समय भौचक्का है और हर जगह सनसनी मची हुई है कि किस तरीके से शादी के बाद एक पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया अपने प्रेमी के चक्कर में। तो ऐसे में बिल्कुल अतुल, और ऐसी कई बातें हैं जो सामने आना अभी बाकी है और जब सोनम से पूछताछ की जाएगी, जब सोनम राज उगलेगी तो कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे हैं जो होंगे और कड़ी दर कड़ी जब पुलिस जोड़ेगी तो हो सकता है कि अब इसमें और भी आरोपियों के नाम सामने आए।
देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि पूछताछ जब शुरू हो गई है और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है कि क्योंकि ये हत्याकांड एक बड़ा साजिश के साथ किया गया था, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके अंदर और भी चेहरे सामने आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि और भी चेहरे को इसके अंदर है। लेकिन जिस तरीके से पूरा एक षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत पूरा मामले को घटना की आप देख सकते हैं, किस तरीके से राजा की मौत के बाद राजा के इंस्टाग्राम को यूज किया गया, पोस्ट की गई, सामान्य बताने की कोशिश की गई, खासतौर पर घर वालों को मैसेज देने की कोशिश की गई कि हनीमून में ये तमाम जो लोग हैं, खासतौर पर राजा सही सलामत है, लेकिन उससे पहले ही राजा की हत्या कर दी गई थी। तो इन तमाम चीजों को एक सिलसिलेवार तरीके से जोड़ा जाएगा और इस बात को देखा जाएगा कि आखिर इसके अंदर और भी कौन सी बात छुपाई जा रही है। क्योंकि देखिए अभी तक मोबाइल फोन जो है जब्त नहीं हुए, वो सिम कार्ड जब्त नहीं हुए जो इन लोगों के कॉन्टेक्ट में थे। इसके अलावा जो विशाल है, विशाल के अंदर जो दोस्त लोग हैं जो आरोपी बने हुए हैं, उनको किस तरीके से इन लोगों ने इकट्ठा किया, क्योंकि बताया जा रहा है कि सगाई के बाद से ये पूरा प्लान तैयार कर दिया गया। सोनम को ये भी बताया जा रहा है कि सोनम ने शादी से पहले अपने माँ को इस बात की जानकारी दी थी कि ये शादी नहीं करें, लेकिन उसके बाद भी अगर शादी की गई तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अब सवालों के घेरे में हैं और धीमे धीमे इस सवाल का जवाब मेघालय पुलिस उन तमाम आरोपियों से लेती हुई दिखाई देगी। क्योंकि 7 दिन की जो है रिमांड है और 7 दिन में कई ऐसे बड़े खुलासे, जो कई ऐसे चेहरे जो सामने आ सकते हो। खास बात सोनम के घर वालों की क्या भूमिका रहेगी, क्या हत्या के बाद सोनम ने अपने घर वालों को ये तमाम बातें बताई थी, अगर बताई थी तो क्यों छुपाई गई, क्या गोविंद को ये तमाम बातें जानकारी में थी, क्योंकि गोविंद तो शुरू से ये कह रहा है कि मेरी जानकारी में नहीं है और सोनम के खिलाफ अब गोविंद भी बात कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात के हमें सूत्र बता रहे हैं कि चूंकि इंदौर पुलिस ये मना कर रही है कि सोनम हत्या के बाद यहाँ पे आई थी, लेकिन मेघालय पुलिस ये कह रही है कि सोनम हत्या के बाद इंदौर आई थी। तो अगर वाकई आई थी तो क्या गोविंद से उसकी मुलाकात हुई थी, उसने अपने परिजनों को इस बात की जानकारी दी थी, अगर दी थी तो ये पुलिस से क्यों छुपाया गया। ये तमाम सवाल हैं जो इस समय इंदौर के इर्द गिर्द घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम बातों की जो है पुख्ता जानकारी जुटाई जा रही है, सबूत जुटाए जा रहे हैं। तमाम हत्या के अंदर क्या क्या हथियार बरामद किए गए हैं और उसमें हत्या में क्या क्या चीजें और इस्तेमाल की गई हैं, इन तमाम बातों को लेके जो है कड़ी से कड़ी जुड़ते हुए दिखाई दे रही है। देखिए एक बहुत ही बड़ा घटनाक्रम है जिसमें इंदौर को पूरे देश के अंदर एक बार फिर से सामने ला खड़ा किया है और इस बार हालांकि इंदौर स्वच्छता में नंबर नहीं, लेकिन मर्डर में जिस तरीके से एक रणनीति साजिश तैयार की गई थी उसको लेकर चर्चा में है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इंदौर पुलिस भी अपनी साख को बचाने के लिए तमाम तरह की तैयारी करके बैठी हुई थी। तो क्राइम ब्रांच लगातार खुलासे करती हुई दिखाई भी दे रही है। दोनों तरफ से लगातार खुलासे होंगे, यानी कि शिवांग पुलिस अपनी तरफ से जो पूछताछ कर रही है बिल्कुल अतुल, और जांच लगातार जारी है और अब इंतजार है जब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उसके बाद आरोपी पूरे राज का फाश करेंगे। जो कई ऐसे राज है जो सामने आएंगे, आप लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा। तो आपसे लगातार हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।